गुरु नानक देव जी की साखी। पहली उदासी पूर्वी प्रदेश की। भाई लालो के पास एमनाबाद में 14 साल सुल्तानपुर लोधी निवास करके आप जी अपने सब परिवार, बहन बहनोई और सास ससुर को उत्तर देकर भाई मर्दाने को साथ लेकर चल पड़े। गोविंदवाल से व्यास नदी को पार करके रास्ते में कई नगरों के लोगों को सत्य नाम का उपदेश देते हुए आप जी लाहौर से होकर एमनाबाद अपने एक पुरातन मित्र भाई लालो के पास चले गए। भाई लालो ने आप जी की बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा करके कुछ दिन आपको अपने पास रखा। मलिक भागो का ब्रह्मभोज और उसको उपदेश। इस समय एमनाबाद के अधीक्षक मलिक भागो ने ब्रह्मभोज करके सब क्षत्रियों, ब्राह्मणों और साधु तथा फकीरों और नगरवासियों को बुलाया। मलिक के बुलावे पर सब ने आकर भोजन खाया, परंतु एक केवल गुरु नानक देव जी भोजन खाने के लिए ना गए। जब मलिक को इस बात का पता चला तो एक तपा साधु आप जी के बुलावे पर नहीं आया, तो उसने क्रोध से गुरु नानक देव जी को बुलावा भेजकर ब्रह्मभोज पर ना आने का कारण पूछा। गुरु जी ने कहा, भाई लालो की ईमानदारी की कृत की कमाई का भोजन दूध के समान है, परंतु तुम्हारी अत्याचार तथा लूट खसूट की कमाई से तैयार किए खीर और मालपूड़े आदि भोजन लहू के समान है। दूध को छोड़कर कोई भी सूझबूझ वाला व्यक्ति लहू नहीं पिएगा। मलिक ने कहा, इस बात का सबूत दो कि मेरा भोजन लहू के समान है और लालो शूद्र का भोजन दूध के समान है। जब गुरु जी ने भाई लालो की रोटी का टुकड़ा दाएं हाथ और मलिक भागो के बहु प्रकार का भोजन मंगवाकर बाएं हाथ में पकड़कर दोनों हाथों को जोर से दबाया, तो लालो के भोजन में से दूध और मलिक भागो के भोजन में से लहू के कतरे निकलने लगे। गुरु जी की इस दैवी शक्ति को देखकर सारी की सारी सभा हैरान हो गई और मलिक भागो मन में परेशान होकर गुरु जी से क्षमा मांगने लगा। उसने आप जी को भविष्य में ईमानदारी की कमाई करने का निश्चय दिलाया। एमनाबाद के खान का लड़का बीमार होना। एमनाबाद में एक नवाब यानी एक खान रहता था। उसका बेटा बीमार हो गया। जब वह किसी दवा दारू से ठीक ना हुआ तो उसको मलिक ने बताया कि यहाँ एक नानक तपा रहता है, उसको बुलवाकर लड़के को दिखाओ, वह कमाल का फ़कीर है, तुम्हारा लड़का ज़रूर ठीक हो जाएगा। खान ने गुरु जी को बुलवाकर कहा कि मेरे इस बीमार लड़के को अपने आशीर्वाद से ठीक कर दो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें उम्र कैद की सज़ा करवा दूंगा। खान की यह बात सुनकर गुरु जी ने स्वाभाविक ही कहा, हे खान, जिस बेटे के लिए तुम हमें कैद करने को कह रहे हो वह तो यमपुरी भी पहुंच गया है। यह खबर सुनकर खान व्याकुल होकर रोने लगा और गुरु जी उठकर तप स्थान पर आ गए। गुरु जी ने तलवंडी जाना। इस तरह कठोर तप करके और भूले भटकों को उपदेश देते हुए जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो एक दिन अचानक ही भाई लालो को कहा कि हमें राय बुलार याद कर रहा है, हम उसके प्रेम को पूरा करने के लिए तलवंडी जा रहे हैं। गुरु जी तलवंडी आकर भाई बाले के पिता चंद्रभान के कुएं पर गांव से बाहर ही बैठ गए। जिस समय महिता कालू चंद आदि परिवार को पता चला कि वह सभी वहां आ गए और गुरु जी ने सब परिवार को उपदेश देकर धैर्य दिया और कहा कि जो परमात्मा को छोड़कर दूसरी तरफ लग जाता है वह सदा ही दुख पाता है, तब तो एक निरंकार की आज्ञा में ही रहना चाहिए। तदुपरांत राय बुलार ने आप जी की बहुत प्रेम सहित सेवा की और प्रार्थना की कि आप यहाँ अपनी खेती करवाओ, मैं आपको वहाँ पे नौकर रख दूँगा। उस समय गुरु जी ने कहा कि हे भाई, यहाँ से चलने के वक्त माया जीव के साथ नहीं जाती, ये हरेक को पता है, फिर भी इस माया के सारे जगत को अपने वश में किया हुआ है। कोई विरला मनुष्य समझता है कि सदा साथ निभाने वाला धन और है। हे भाई, सदा साथ निभाने वाला धन कमाने के लिए मन को किसान जैसा उद्यमी बना, ऊंचे आचरण को खेती समझ, मेहनत नाम के फसल के लिए पानी है। ये अपना शरीर ही ज़मीन है। इस ज़मीन में परमात्मा का नाम बीज
और बीज बो के उसे पक्षियों से बचाने के लिए सुहागा फेरना ज़रूरी है। इसी तरह अगर संतोष करने वाला जीवन नहीं तो माया की तृष्णा नाम बीज को समाप्त कर देगी। संतोष यानी नाम बीज को तृष्णा पक्षियों से बचाने के लिए सुहागा है। सदा जीवन और सादा जीवन नाम फसल की रक्षा करने के लिए रखवाला है। हे भाई, ऐसी किसानी करने से शरीर भूमि में परमात्मा की मेहर से प्रेम पैदा होगा। और देख, जिन्होंने ऐसी खेती की है उनके हृदय में नाम धन से धनवान हो गए हैं। तब राय ने कहा, खेती नहीं तो दुकान ही कर लो। फिर आप जी बोले कि हे भाई, उम्र की हरेक मांग की कमाई बना, इस दुकान में सदा स्थिर रहने वाला हरि का नाम सौदा बना। अपनी सूझ के विचार मंडल को बर्तनों की कतार बना। इन बर्तनों की कतार में बर्तनशाला में हरि नाम सौदे को डाल। ये नाम वाणिज्य करने वाले सत्संगियों से मिलके तू भी हरि नाम का व्यापार कर ले। इस व्यापार में कमाई होगी मन का खिलना। तो दुकान करने से भी इनकार सुनकर फिर उन्होंने कहा कि सौदागरी कर लो, घर में धन आएगा जिससे बहुत सुख प्राप्त होगा। तो गुरुजी कहते हैं कि हे भाई, सौदागरों की तरह हरि नाम का सौदागर बन। धर्म पुस्तकों का उपदेश सुनाकर ये हरि नाम की सौदागरी है और सौदागरी का माल अलगाव लादने के लिए उच्च आचरण वाले घोड़े बना के चल। जिंदगी के सफ़र में भी खर्च की ज़रूरत है। अच्छे गुणों को जीवन यात्रा का खर्च बना। हे मन, इस व्यापार के उद्यम को कल पर ना डाल। इस व्यापार से अगर तू परमात्मा के देश में परमात्मा के चरणों में टिक जाए तो आत्मिक सुख में जगह तलाश लेगा। फिर महिता जी ने कहा कि अगर यह काम नहीं करना तो राजा की नौकरी ही कर लो, परंतु फकीरी वेश को उतार दो। तो गुरुजी बोले कि हे भाई, नौकर रोज़ी कमाने के लिए मेहनत से मालिक की सेवा करता है। तू भी पूरे ध्यान से प्रभु मालिक की नौकरी कर। जैसे नौकर अपने मालिक के हुक्म को भुलाता है नहीं है, तू भी परमात्मा मालिक के नाम को मन में पक्का करके रख। यही है उसकी सेवा। विकारों को अपने नज़दीक आने से रोक दे। ये है परमात्मा की नौकरी की दौड़ भाग। यदि ये उद्यम करेगा तो हर कोई तुझे शाबाशी देगा। हे नानक, ऐसी नौकरी करने से परमात्मा तुझे मेहर की नज़र से देखेगा। तेरी जीवात्मा पर चौगुना आत्मिक रूप चढ़ेगा। तो राय बुलार को उपदेश दिया उन्होंने आगे से कि यह उत्तर सुनकर जब सब चुप हो गए तो फिर राय बुलार ने कहा कि अब मुझे अपना अंतिम समय नज़दीक लगता है। आप कृपा करके ऐसा ज्ञान उपदेश दें जिससे मेरा जन्म मरण मिट जाए। गुरुजी ने वचन किया कि स्त्री पुत्र और राज्य तब तक ही तुम्हारे हैं जब तक तुम्हारे शरीर में बोलने वाली चेतन शक्ति विद्यमान है। इनका अहंकार भाव सब बंधन रूप है, तो आप सदा ही सच्च स्वरूप चेतन जन्म मरण से रहित है। तुम अपने इस शुद्ध स्वरूप का ध्यान करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। आप जी का यह संदेश सुनकर राय ने नमस्कार करके कहा कि आप जी की कृपा से अब मैंने अपने स्वरूप के भेद को जान लिया है। यह मेरा सौभाग्य है। सज्जन ठग को उपदेश। इस प्रकार अपने माता पिता और राय बुलार आदि को मिलकर कुछ दिनों के पश्चात गुरुजी भाई बाले मर्दाने को साथ लेकर तलवंडी से चल पड़े और रावी नदी को पार करके मुल्तान की ओर चल दिए। रास्ते में आप जी को पता चला कि तुलभा नगर यानी जिला मुल्तान में एक सज्जन नाम का एक ठग रहता है, जो यात्रियों को रात के समय विश्राम और रोटी पानी की सेवा करने के बहाने अपने विश्राम गृह में ठहरा कर लूट खसूट लेता था। उसका यह बुरा कर्म सुनकर गुरु जी भी बाले और मर्दाने के साथ उसको सीधे रास्ते पर लाने के लिए उसी तरफ चल पड़े और उसके नीचों वाले हाव भाव देखकर गुरु जी ने उसको बुरे कामों से हटाने के लिए कहा कि
मैंने कांसे का साफ और चमकीला बर्तन घिसाया, तब उसमें थोड़ी थोड़ी काली स्याही लग गई। अगर मैं 100 बार भी उस कांसे के बर्तन को धोऊंगा, यानी उसको साफ करूंगा, तो भी बाहर से धोने से उसके अंदर की जूठ कालिक दूर नहीं होगी। मेरे असल मित्र वही हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे और यहाँ से चलने के वक्त भी मेरे साथ वही चलें। आगे जहाँ किए कर्मों का हिसाब मांगा जाता है, वहाँ बेबाकी से यानी बेझिझक होके हिसाब दे सकें, यानी कि हिसाब देने के लिए कामयाब हो सकें। जो घर, मंदिर, महल चारों तरफ से चित्रे हुए हैं, यानी सजे धजे हों, पर अंदर से खाली हों, वे गिर जाते हैं और गिरे हुए किसी काम नहीं आते। बगुलों के जो बगुले होते हैं, बगुलों के जो पंख होते हैं, वो सफ़ेद होते हैं और बसते भी वे तीर्थों पर ही हैं, और पर जीवों को गले से घोट घोट के खाने वाले अंदर से साफ सुथरे नहीं कहे जाते। जैसे सिंबल का एक वृक्ष होता है, वैसे मेरा ये शरीर है। सिंबल के फलों को देख के तोते भुलेखा खा जाते हैं। सिंबल के वे फल तोतों के काम नहीं आते, वैसे ही गुण मेरे शरीर में हैं। मुझे अंधे ने, यानी सिर के विकारों का भार उठाया हुआ है। आगे मेरे जीवन राह बहुत ही पहाड़ी रास्ता है। आँखों से तलाश के मैं राह ठिकाना नहीं तलाश सकता, क्योंकि आँखें है ही नहीं। इस हालत में किस तरीके से पहाड़ी पर चढ़कर मैं पार लांघूंगा। हे नानक, पहाड़ी रास्ते जैसे बिखरा हुआ जीवन राह में पार लांघने के लिए दुनिया के लोगों की खुशामदें, लोक दिखावे और चालाकियाँ किसी भी काम नहीं आ सकती। परमात्मा का नाम अपने हृदय में संभाल के रख। माया के मोह में बंधा हुआ तू इस नाम स्मरण के द्वारा ही मोह बंधनों से खुलासी पा सकेगा। इस शब्द का भावार्थ समझकर सज्जन गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा और आगे से लोगों को ठगने का कर्म त्याग कर गुरुजी का शिष्य बन गया। गुरुजी ने यहाँ सत्संग करने के लिए धर्मशाला बनवाई। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु, तेरा शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।